बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ मोहसिन इस्लाम, योर मैथमेटिक्स टीचर। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9, टेंजेंट एंड एंगल ऑफ सर्कल। बच्चों, इस चैप्टर में जो है हम टेंजेंट्स और एंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं सर्कल के। एक्सरसाइज 9.2 है बच्चों, ये हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसके अपने बच्चों फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों हम 7 से लेकर 12 तक इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आर्क लेंथ से रिलेटेड। तो पहले हम बच्चों फार्मूला करेंगे। सबसे पहले बच्चों मेरे पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बच्चों, अगर हमारे पास कोई सर्कल हो, उसका सेंटर हो ओ और आर उसका रेडियस हो, ये बच्चों उसका जो सेक्टर का एंगल बन रहा है वो थीटा, और ये जो आर्क लेंथ हो फॉर एग्जांपल ए से बी, ये मेरे पास हो बच्चों एल। तो फार्मूला आएगा एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सेकंड बच्चों मेरे पास फार्मूला है आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये बच्चों हमारे पास एल जो है इस आर्क की लेंथ है और थीटा जो है सेंटर पर बनने वाला एंगल है और आर सर्कल का रेडियस है। तो इससे रिलेटेड बच्चों हमने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 मेरे पास। अ फेरस व्हील हैज़ रेडियस 12 मीटर। एक बच्चों फेरस व्हील है, उसका रेडियस है 12 मीटर। इफ़ अ पैसेंजर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ द फेरस व्हील। अगर बच्चों कोई पैसेंजर जो है वो जो है 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करे फेरस व्हील के इसके अलॉन्ग, तो व्हाट इज़ द एंगल इन रेडियन स्वेप्ट बाय द पैसेंजर्स पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों देखें इसका, ये बच्चों इसका जो है रेडियस है हमारे पास 12 मीटर। रेडियस ड्रा कर लेते हैं जी। ये बच्चों 12 मीटर इसका जो है रेडियस है जी, ठीक है। अब वो बच्चों 18 मीटर की क्योंकि जो है डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम इसका जो है सेक्टर बना लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक भी बच्चों रेडियस है, ठीक है। ये भी हमारे पास ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये रेडियस भी 12 मीटर है। और फर्ज करें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 18 मीटर का जो है कोई पैसेंजर ट्रैवल करता है। तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें जो एंगल फाइंड करना है थीटा, ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास बच्चों गिवन है रेडियस आर इक्वल्स टू 12 मीटर और लेंथ आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू 18 मीटर। हमें फाइंड आउट करना बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बच्चों हम आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज़ पुट करें, एल की वैल्यू बच्चों 18 और आर की वैल्यू है 12 इंटू थीटा। ये 12 हो रहा है बच्चों, थीटा के साथ मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 18/12 डेट इज इक्वल टू थीटा। दोनों को बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करते हुए डिवाइड कर दें। या तो इसका आंसर अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/2, 6 की टेबल पर कटिंग हो जाएगी। अगर आपने इसका आंसर बच्चों पॉइंट्स में लिखना है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 1.5 रेडियन। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया थीटा का। ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर जो है 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में बच्चों मेरे पास है कि फाइंड थीटा व्हेन, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड थीटा व्हेन, पार्ट नंबर 1 में बच्चों मेरे पास है एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। एल की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। इस पर बच्चों आर्क लेंथ का फार्मूला लगा दे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू बच्चों गिवन है 3 और आर की वैल्यू गिवन है 2.2 इंटू थीटा। ये 2.2 बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, लेफ्ट साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो दोनों को कैलकुलेटर यूज़ करते हुए बच्चों डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.36 और थीटा का यूनिट बच्चों है रेडियन।
याद रहे बच्चों कि आर्क लेंथ का जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम थीटा का यूनिट थीटा को हमेशा रेडियन में लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्वेश्चन में थीटा जो है वो गिवन होता है डिग्री में या मिनट में, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों रेडियन में, और उसकी कन्वर्जन के दो फार्मूलाज हैं। जब कन्वर्जन का टाइम आया तो आपको फार्मूलाज भी मैं नोट करवा दूंगा। तो पहले जो है थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम आगे अपना क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रख करेंगे। पार्ट नंबर 2 में बच्चों मेरे पास है, पार्ट 2 में मेरे पास लेंथ गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और रेडियस मेरे पास बच्चों गिवन है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी बच्चों वही आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई कर दे, दोनों पार्ट सेम है। L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से बच्चों L की वैल्यू जो है 5.6 और R की वैल्यू जो है वो 2 इंटू थीटा आ गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, 5.6 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू थीटा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 2.8 और थीटा का यूनिट बच्चों रेडियन में। ये हमारा जो है आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आर्क लेंथ का ही फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 क्वेश्चन में है बच्चों मेरे पास फाइंड आर व्हेन पार्ट नंबर 1 L इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 मिनट। ये बच्चों मेरे पास थीटा है। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर थीटा हमारे पास जो है डिग्री मिनट या सेकंड में आ गया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन के अंदर। यहाँ से बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थीटा की वैल्यू पहले ले लें जी 40 डिग्री 20 मिनट्स। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 ओवर 60। बच्चों इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से चला जाएगा डिग्री में। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस इनको बच्चों डिवाइड कर दे कैलकुलेटर से 0.33 डिग्री आ गया। फाइनली दोनों की वैल्यू ऐड कर दें 40.33, कैलकुलेटर से दोनों को ऐड कर दिए बच्चों आगे डिग्री में। अब यहाँ पर बच्चों दो कन्वर्जन के फार्मूलाज जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर हमने जाना बच्चों डिग्री से रेडियन में तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को पाई बाय 180 के साथ, और अगर हमने जाना है रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई के साथ। तो क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो है जाना है डिग्री से रेडियन में 40.33, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दे पाई बाय 180 डिग्री के साथ। इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हमने मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेटर के साथ से मैं आपको एक पार्ट मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा बच्चों 40.33 मल्टीप्लाइड बाई, अब पाई कैसे डालना है बच्चों, ये शिफ्ट का बटन और ये बटन के ऊपर पाई लिखा हुआ है, ये पाई डिवाइडेड बाय 180 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 0.70383 के बाद 8 है तो 704 कर दे राउंड ऑफ करके 0.704। तो ये बच्चों आ गया। यहाँ से जब इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपके पास बच्चों ये कैलकुलेटर नहीं है, कुछ बच्चों के पास, मोस्टली बच्चों के पास सिंपल कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, तो पहला तो बच्चों मेरे पास मशवरा है कि अगर हो सके तो ये वाला कैलकुलेटर जो है ये आप बाय कर लें। इसका मॉडल है FX991ES प्लस। ये बच्चों बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान कर देता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा सिंपल कैलकुलेटर है तो आप पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3.14 पुट कर लेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू ये इधर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लें 3.14। वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो बस मैंने 2 डिजिट तक आपको बताइए, आपको काफ़ी है आंसर निकालने के लिए, इनफ है आपके लिए। तो ये बच्चों हमारा थीटा कन्वर्ट हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे आर्क लेंथ का, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू बच्चों मेरे पास 5.5 और रेडियस मुझे फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू 0.704। अब ये 0.704 जो बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर आकर हो गया डिवाइड 0.704 डेट इज इक्वल टू आर। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए बच्चों दोनों को डिवाइड कर दे, 5.5 को डिवाइड करें 0.704 के साथ तो आएगा
सेंटीमीटर और ये वैल्यू है बच्चों आर की। तो पार्ट नंबर 2 है बच्चों इसका मेरे पास। सेकंड पार्ट में बच्चों मेरे पास की जो है वो लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पहले बच्चों हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे जी रेडियन के अंदर। उसके लिए हम उसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 और साथ में आ गया बच्चों रेडियन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। आपने 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू या तो जो कैलकुलेटर मैंने दिखाया उससे डायरेक्ट पुट कर लिया 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास बच्चों आंसर आएगा राउंड ऑफ करके 1.222 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मार्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे। L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। L की वैल्यू आ गई बच्चों 13, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और थीटा की वैल्यू आ गई 1.222। अब जो 1.222 है ये बच्चों लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा 13/1.222 डेट इज इक्वल टू R। इन दोनों को बच्चों क्या करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.64। और क्योंकि बच्चों मेरी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर होगा जी। ये हमारा आंसर निकला है बच्चों आर का। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर जो है 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड आर्क लेंथ एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास बच्चों गिवन है R इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर और मेरे पास थीटा की वैल्यू गिवन है बच्चों 0.25 रेडियन। ये बच्चों दो वैल्यूज़ गिवन है मेरे पास। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो है आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है बच्चों 1.7 और थीटा की वैल्यू है 0.25। इसको बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.425 सेंटीमीटर आ गया जी। अब हमें फाइंड करना बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों में फाइंड आउट करना। फर्ज करें कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये सेक्टर है एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ जो है वो गिवन है जी 0.425। ये इसके ऊपर एंगल थीटा है जो 0.25 रेडियन है। हमें इसका जो है रेडियस गिवन है 1.7। तो हमें इस पर जो है फार्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। 1/2 रेडियस बच्चों हमारे पास है 1.7 स्क्वायर और थीटा की वैल्यू बच्चों मैंने जो है मेरे पास है 0.25। एरिया इक्वल्स टू 1/2। 1/7 का बच्चों कैलकुलेटर से आप स्क्वायर ले लें जो कि आपके पास आ जाएगा 1/2 और 1.7 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आएगा 2.89 इंटू 0.25। अब आप बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको सैंपल के तौर पर करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा बच्चों 2.89 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इक्वल प्रेस करें, SD का बटन प्रेस कर दें अगर आप ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर का। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा 0.36125। ये आएगा बच्चों 0.36125। और क्योंकि हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया का जो यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व।
तो पार्ट 2 में बच्चों मेरे पास है आर की वैल्यू बच्चों मेरे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर और थीटा मेरे पास गिवन है बच्चों, थीटा की वैल्यू है जी 45 डिग्री। तो सबसे पहले आर्क लेंथ का फार्मूला लगाना है, लेकिन उससे पहले हमने जो है थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा जो बच्चों हर सूरत जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो इसको बच्चों 45 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर कुछ बच्चे जो सिंपल कैलकुलेटर वाले उनके लिए मैं स्टेप कर देता हूँ। 45 क्रॉस 3.14 पाई की वैल्यू है ये बच्चों, डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो जो बच्चे डायरेक्ट ये कोई जो है एडवांस मॉडल यूज़ करें कैलकुलेटर का तो वो डायरेक्ट ही कर देंगे, वो ये स्टेप स्किप कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू बच्चों इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करें तो 0.785 रेडियन में ये बच्चों मेरे पास थीटा का आंसर आया। यहाँ पे आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ करेंगे, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है बच्चों 3 और थीटा की वैल्यू है 0.785। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में आएगा 2.36 सेंटीमीटर। ये बच्चों L की वैल्यू आ गई है। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। A इज इक्वल टू 1/2 रेडियस हमारे पास है बच्चों 3 स्क्वेयर और थीटा की वैल्यू आई है 0.785। A इज इक्वल टू 1/2, 3 का स्क्वेयर हो गया बच्चों 9 इंटू 0.785। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.785 से और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास है उज़्मा कट्स अ पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इंटू 8 इक्वल स्लाइसिस। उज़्मा क्या करते हैं बच्चों, एक पिज़्ज़ा को जो है वो 8 इक्वल स्लाइसिस में कट करती है। इसको पहले इसकी 8 स्लाइसिस बना लेते हैं बच्चों। ये आपके सामने बनाई जा रही हैं। पहले इस तरह इसको कट कर लें। ये जी हो गए इसके 4 पीसेस। ये बच्चों डायग्राम सिर्फ होती है ज़रा आसानी के लिए, इससे ज़रा समझना क्वेश्चन को आसान हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप विदाउट डायग्राम भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम के बगैर भी वो सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन डायग्राम से ज़रा अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। ये बच्चों जी एक पिज़्ज़ा है जिसको उज़्मा ने कट किया है 8 इक्वल स्लाइसिस में। बच्चों काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, 4 ही ऊपर सेमी सर्कल में, 4 ही नीचे। अब हमें ये कहा गया है कि ये जो इसका जो रेडियस है ना, ये सारे इसके रेडियस है, बेसिकली ये वाले सारे रेडियस है। हम कोई एक स्लाइस सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने उसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है। ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है जी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वन स्लाइस। हमें बेटा एक स्लाइस का जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों देखें रेडियस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 14 सेंटीमीटर। रेडियस R इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बच्चों में एक बात जो है वो माइंड में रखनी है कि वैसे जो सर्कल का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अगर डिग्री से हम कन्वर्ट करें, ये बच्चों देखें 360 डिग्री को अगर हम पाई बाय 180 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें रेडियन में जाने के लिए, तो ये बच्चों 0 0 से गया, 18 1 टाइम, 18 2 टाइम, 2 पाई रेडियन आ जाता है। ठीक है, रेडियन के अंदर जो है सर्कल का कंप्लीट जो एंगल है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी सेंट्रल एंगल इज इक्वल कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट या फिर एंगल इन कंप्लीट सर्कल, पूरी स्टेटमेंट लिख ले, एंगल इन कंप्लीट सर्कल डेट इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई हो गया।
अब बच्चों इसके कितने इससे कितनी स्लाइसेस बनी है 8। तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ईच स्लाइस, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच स्लाइस इज इक्वल टू 2 पाई को बच्चों क्योंकि 8 स्लाइसेस हैं तो 8 से डिवाइड कर दें। तो ये आ गया बच्चों π/4 और यहाँ पर ये जो एंगल है इसको थीटा का नाम दे लेते। तो ये आ गया बच्चों पाई को 4 से डिवाइड कर दें, 3.4 को जो है डिवाइड कर दें, सॉरी 3.14 को डिवाइड कर दें आप लोग 4 के साथ, या फिर बच्चों यहाँ से शिफ्ट का बटन पर प्रेस करें, ये बटन प्रेस करें, ये इसके ऊपर पाई लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अंदर ये अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये पाई का बटन है, शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करें तो पाई आ गया, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल प्रेस करें, साथ में SD का बटन प्रेस कर ले 0.785 और ये इसका आ गया जी यूनिट रेडियन। ये बच्चों हमारे पास रेडियस भी आ गया है, थीटा भी आ गया है। तो हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्लाइस का एरिया जो कि बच्चों बनता है मेरे पास, अगर मैं स्लाइस को जो है यहाँ पर शेड कर दूँ तो 1 मिनट दीजिएगा, ये एंगल हमारा बच्चों निकला है 0.785। ये बच्चों हमारी स्लाइस है, रेडियस इसका लिखा हुआ है, ये मैंने बच्चों इसको थोड़ा सा शेड कर दिया आपको शो करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्लाइस ब्रैकेट में लिख दे बच्चों सेक्टर, क्योंकि हमारी जो स्लाइस है वो सेक्टर शेप की है, वो सेक्टर है। अच्छा जी, यहाँ पर एरिया का फार्मूला आएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा, आगे बच्चों इक्वल टू 1/2 r बच्चों 14 स्क्वायर और थीटा की वैल्यू है 0.785। तो ये बच्चों आ गया एरिया इक्वल्स टू 1/2, 14 का स्क्वायर हो गया 196 इंटू 0.785। अब कैलकुलेटर से बच्चों 196 और 0.785 को मल्टीप्लाई करें, ये देखिएगा ज़रा 196 मल्टीप्लाइड बाय 0.785 और डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों आपको अगर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इक्वल प्रेस करें यहाँ से SD कर लेते बच्चों के आ गया 76.93 और क्योंकि हमारा जो रेडियस है सेंटीमीटर में है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में है मेरे पास बच्चों, द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सेक्टर्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे हमें बच्चों क्या गिवन है, एक तो पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर बच्चों में गिवन है पैरामीटर P डेट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर A इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है रेडियस और इसका सेंट्रल एंगल। ये बच्चों इसका रेडियस है, फ़र्ज़ करें ये एरिया ऑफ सेक्टर और ये एंगल है इसका थीटा, हमें ये रेडियस भी फाइंड करना है, ये थीटा भी फाइंड करना है। अब बच्चों पैरामीटर क्या होता है, ज़रा पैरामीटर पर ध्यान से फोकस करना है। ये बच्चों पैरामीटर होता है जी किसी भी सर्कल की जो है बाउंड्री को जो है वो मेजर करना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच्चों हमारी जो है ना, ये मेरे पास आ गई बच्चों, ये हमारी लेंथ है L। ये बच्चों इस पॉइंट से फ़र्ज़ करें ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ से बच्चों ये जो लेंथ है ना, ये जो मैंने आपके सामने शो किया, इसे ये हमारे पास L लेंथ है, ठीक है। अच्छा बच्चों पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है जी, नाउ पैरामीटर इज़ इक्वल टू, बाउंड्री को बच्चों ऐड करना है R प्लस L, R प्लस L। यहाँ से बच्चों पैरामीटर का फार्मूला, मेरे पैरामीटर की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर और R प्लस R हो गया 2R प्लस L। तो ये 2R बच्चों लेफ्ट साइड पर आकर माइनस हो गया, 14 माइनस 2R डेट इज इक्वल टू L से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास फ़र्ज करके आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ जो है सेक्टर का फार्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा सिंस L इज इक्वल टू R थीटा एंड L ओवर R डेट इज इक्वल टू थीटा। ये थीटे की जगह पर बच्चों वैल्यू पुट कर दें, ये थीटा की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दें।
एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर एल ओवर आर। एक आर बच्चों यहाँ से कैंसिल हो गया, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर एल। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1/2 आर एल। एरिया की वैल्यू बच्चों मेरे पास गिवन है 10, 1/2 आर एल। ये 2 बच्चों मल्टीप्लाई हो गया जाके 10 के साथ, इधर रह गया जी आर एल, 10 2 टाइम 20, और यहाँ से आर एल की जगह पर बच्चों इसकी वैल्यू आ गई है 14 माइनस 2r फ्राम इक्वेशन 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राम 1। इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों हमने क्या किया, एल की जो है वो वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारे पास जो है एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, उसको हमने फिर आगे सॉल्व करना है। तो ज़रा बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं जी। ये लें जी, बोर्ड हमारा डिवाइड हो गया। आगे बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं। ये वाली राइट साइड पर बच्चों ब्रैकेट ओपन करें 20, दैट इज इक्वल टू 14r माइनस 2r स्केयर। ये r बच्चों दोनों के साथ 14 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और 2r के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया जी। दोनों को उठा के बच्चों लेफ्ट साइड पर ले आए और इक्वेशन को रीअरेंज कर ले। पहले आ गया जी 2r स्केयर इस साइड पर आकर प्लस हो गया और 14r बच्चों माइनस हो गया, प्लस 20 इधर ऑलरेडी मौजूद है, डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन में लिया, r स्केयर माइनस, यहाँ से 2 कॉमन में चला गया तो 7r, और 20 में से 2 कॉमन में गया तो प्लस 10, डेट इज इक्वल टू 0। r स्केयर माइनस 7r प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया और ख़त्म हो गया जी। 0 का डिवाइजर कुछ भी हो, 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ये जी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1 और सी की वैल्यू है बच्चों 10। तो ए सी प्रोडक्ट बच्चों मेरे पास बना 10। दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 10 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म -7 बने। ये मिडिल टर्म -7, तो ये आ गया बच्चों -5 एंड -2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी बच्चों, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। r स्केयर माइनस 5r माइनस 2r प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली 2 टर्म में से बच्चों r कॉमन निकाल ले, r -5, और लास्ट वाली में से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो r माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज, 5 डेट इज इक्वल टू 0। r -2 इंटू r -5 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट बच्चों कॉमन में ले ली, r -2 और r -5 ब्रैकेट कॉमन में। इससे आगे बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को जो है सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे जी। हमारे पास जो है हमारे आंसर्स निकल आएंगे। तो दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखें जी। r -2 इक्वल्स टू 0, r -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बच्चों r की वैल्यू आ गई है +2 और यहाँ से r की वैल्यू आ गई है +5। इससे नेक्स्ट अब बच्चों हमने क्या करना है, r की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब मेरे पास बच्चों है L इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ का फार्मूला, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, L की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये फ्राम इक्वेशन नंबर 1, 14 - 2r डेट इज इक्वल टू आर थीटा। तो यूजिंग 1, यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए यूजिंग इक्वेशन 1। ये बच्चों r डिवाइड हो रहा है, ये लेफ़्ट साइड पर आकर, सॉरी r मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। वैल्यूज पुट कर दे r की, 14 - 2 इंटू 2/2। ये जो r की वैल्यू हमने निकाली है 2, ये पुट कर दें, 14 - 4/2 डेट इज इक्वल टू थीटा। तो 14 में से 4 निकालेंगे बच्चों 10 डिवाइडेड बाई 2, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 5 और साथ में यूनिट आ गया इसका रेडियन। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से हमारे पास आ गया L इज इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू पुट कर दे 14 - 2r डेट इज इक्वल टू आर थीटा। सेम इस साइड की तरह 14 - 2r यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 1 को यूज़ करते हुए। तो ये बच्चों जो r मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, 14 - 2 इंटू 5/5 डेट इज इक्वल टू थीटा। 14 - 2 5 टाइम 10/5 डेट इज इक्वल टू थीटा।
10 में से 14 में से बच्चों 10 निकाल देंगे तो ये आ गया बच्चों 4 और डिवाइडेड बाय 5, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8 रेडियन। 0.8 रेडियन ये बच्चों हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ आ गई। यही हमारे जो है दो आंसर्स है। तो ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। अगर आज की क्लास से रिलेटेड बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को बेटा लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, इससे बच्चों हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में विद रिव्यू एक्सरसाइज 9। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।